प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए गुरु वक्री देवगुरु बृहस्पति जो हैं मकर राशि के हैं जातकों वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से। वक्री अवस्था जो है इस बार काफ़ी लंबी रहेगी, 4 महीने तक वक्री अवस्था रहेगी देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो हैं 11 मार्च 2026 तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे। तो मकर राशि पर क्या असर होगा? मकर राशि 3 माह का वरदान मकर राशि जातकों 3 महीने तक आपको देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से वरदान देंगे और इस तरह से जो हैं आपके लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। साथ में वर्ष 2026 के शुरुआती 2 महीने बहुत ही खूबसूरत बनाने में देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा योग होगा जी। तो ये योगदान होगा इनका। तो मकर राशि के जातकों हम आपको इसमें बताएंगे किस तरह से 3 महीने तक आपको वरदान मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति की तरफ से जी। Capricorn and fellows, Jupiter planet this time will be in retrogradation motion for 4 months. There's a so long duration, long tenure of retrogradation of the Jupiter planet, and consequently 3 months will be so blissful for you जी। देखिए कि जो है नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मकर राशि जात को कहते हैं कि गुलाब के फूल तक पहुंचना है तो पहले आपको कांटों का सामना करना पड़ेगा जी, ये बात है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 3 महीने आपको वरदान देंगे और वरदान जैसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे, बहुत कुछ आपको लाभ देंगे, लेकिन उससे पहले लगभग 1 महीना आपके लिए कुछ परेशानी कुछ मुसीबत का हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, क्या वजह है, पहले कारण समझिए। दरअसल क्या है कि देखिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, अभी वर्तमान में ये चल रहे हैं आपके कर्क राशि में। कर्क राशि में चल रहे देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहेंगे जी। इसी साल 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर को राशि बदलकर ये मिथुन में चले जाएंगे जी। तो एक बार फिर से मिथुन में जाएंगे, ध्यान रखिए 5 दिसंबर 2025 को, और वहाँ मिथुन में ये रहेंगे फिर आपके 1 जून 2026 तक। उसके बाद राशि बदलेंगे, फिर कर्क में जाएंगे। तो अब अतिचारी अवस्था है, इसलिए फास्ट इनका मूवमेंट हो रहा है, एक राशि में जा रहे हैं निकल रहे हैं, जा रहे हैं निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति है और ये सन 2032 तक बनी रहेगी। गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे तब तक, लगभग 7 महीने 7 साल और 8 साल तक की अवधि होती इनकी अतिचारी अवस्था की इस बार। तो अब आप समझ गए कि वक्री अवस्था में 2 राशियाँ की एक राशि भी बदलेंगे बीच में, तो 2 राशियों का वक्र अवस्था का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब पहला इस वीडियो के 2 भाग हम बता रहे हैं। पहला वो भाग बता रहे हैं जहां हम कह रहे हैं आपको कि लगभग 1 महीने तक यानी 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देंगे आपको 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में, और बाद में बताएंगे 5 दिसंबर से फिर आपकी 11 मार्च तक यानी बाद के जो वो लगभग 3 महीने रहेंगे उस समय कैसा फल देंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपकी आशंकाएं, आपके कन्फ्यूजन, आपकी गलतफहमियां बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट दी है बहुत ही एक अच्छे तरीके से बना कर दी है, जहाँ क्लासिफाइड क्या है जुपिटर के बेनिफिट्स को और इसके इफ़ेक्ट्स को जी। देखिए कि पहला पोर्शन हम वो करते हैं जहां आपके जैसे 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, मकर राशि जात को आपके लिए कुछ मुश्किलें पैदा होंगी। ये मुश्किलें 25 दिन के लिए रहेंगी। क्या हैं पहले समझिए। देखिए कि जो हैं
क्योंकि कर्क राशि में वक्री होंगे, कर्क में वक्री होने का, हालांकि उच्च राशि में वक्री होंगे लेकिन वक्र अवस्था में ये पिछली राशि का 80% फल देते हैं, तो मिथुन का फल देंगे, यानी आपके छठे भाव का फल देंगे। सातवें भाव में, सप्तम भाव में वक्री होकर छठे का फल देंगे लगभग 80% तक। तो ये काफ़ी असर होता है, पहले भाव का रहता है वक्री अवस्था में, रेट्रोग्रेडेशन मोशन जिसे कहते हैं। तो पहला तो ये थी, गुप्त शत्रु किसी अन्य के जरिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। मकर राशि के जात को स्थिति है कि गुप्त शत्रु जो हैं आपको नुकसान पहुंचाने की एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं, और इस बार वो तरीका चेंज कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के जरिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में नुकसान हो सकता है। जरा ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को पहचाना है, 25 दिन तक संभलना है। फिल्मी स्टाइल में क्या नुकसान, गुप्त शत्रु कैसे नुकसान कराते हैं, जैसे किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए कोई अपराध करवाते हैं, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। हालांकि वो हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक होते हैं, लेकिन एक बार नॉलेज तो दे ही देते हैं। तो इस तरह से जो है किसी अन्य व्यक्ति के जरिए गुनाह करवाते हैं, अपराध करवाते हैं, उसके बाद जब वो व्यक्ति इनाम लेने के लिए आता है तो उसको ही ख़त्म कर लेते हैं, यानी सबूत भी मिटा देते हैं। ये कहते हैं फिल्मी स्टाइल। तो मकर राशि जात को अन्य व्यक्ति के जरिए आपके घर की रेकी करवाई जा सकती है, सुपारी देकर कोई गलत काम करवाया जा सकता है आपके खिलाफ। गुप्त शत्रु से सावधान रहना, साथ में ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जिस पर आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये गुप्त शत्रु है, तो उसके आसपास उसके मित्र वगैरह उनसे भी थोड़ा सावधान आप रहिए जी। ये थोड़ा असर आप पर हो रहेगा 25 दिन तक। और दूसरा ये कि कोई पुराना नौकर आपराधिक वारदात कर सकता है जी, ये भी आपके संभावना, इसमें आशंका बन सकती है, कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। और यह है कि कोई पुराना नौकर, यानी पहले नौकरी करता था, नौकरी छोड़ देती उसने किसी कारणवश, और वो मान लीजिए कोई अपराध कर सकता है और आपके कोई आपराधिक वारदात कर सकता है, आपके घर से कोई सामान चुरा सकता है, या और कोई भी आपको धोखा दे सकता है और कोई अपराध कर सकता है। ये स्थितियाँ बनेगी ये देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे। अभी अतिचारी अवस्था में तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और अब देखिए कि ये 25 दिन तक है मकर राशि जात को, और ये ऐसा है जिसके बारे में आप सावधान रहते हैं, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। अक्सर मकर राशि के जातक इन बातों में ध्यान रखते हैं, आप हर एक पर ऐसे विश्वास भी नहीं करते हैं, हर बात सोच समझ कर करते हैं, और नौकरों के संबंध में भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाए रखते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी जी। लेकिन इन 25 दिन में एक बड़ा लाभ है, देवगुरु बृहस्पति की जो तीनों दृष्टियां हैं रहेगी आपके लगन, तीसरे भाव और 11वें भाव पर जी। लगन भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी, और जो 22 दृष्टि रहेगी आपके तीसरे भाव पर, 22 दृष्टि रहेगी आपके 11वें भाव पर जी। तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट इनके एस्पेक्ट्स बनते हैं, 3 दृष्टियाँ होती हैं देवगुरु बृहस्पति के। तो मकर राशि के जात को देखिए कि आपकी जो है इनकम में आकस्मिक बढ़ोतरी हो सकती है, ये सबसे बड़ा लाभ मकर राशि के जात को। अब समझिए, 11 नवंबर से 25 दिसंबर लगभग 1 महीने तक, यानी 25 दिन 1 महीना मान लेते हैं, लगभग 1 महीने तक आपके इनकम में आकस्मिक बढ़ोतरी हो सकती है, यानी अचानक धन बढ़ सकता है। ये धन अचानक बढ़ सकता है, कोई आपके तनख्वाह बढ़ सकती है, अचानक कोई प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है, आपके पास अचानक कोई नया काम, एक्स्ट्रा काम आ सकता है, बिजनेस में अचानक कोई बड़ा सौदा मिल सकता है, और इस तरह से कहीं इनाम मिल सकता है आपको, और आपका जैसा एस्टिमेट है उस एस्टिमेट से ऊपर आपको कोई लाभ हो सकता है। तो इस तरह से अचानक आपकी इनकम बढ़ेगी, और इसका परिणाम ये होगा, फायदा ये होगा कि कर्ज चुकता हो जाएगा। मकर राशि के कुछ एक जातक इन 25 दिन में अपना भारी कर्ज चुकता कर सकते हैं, कि कुछ चमत्कार आकस्मिक स्थितियाँ आपके बनेगी। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों का आपको लाभ मिलेगा। अब मकर राशि जात को अभी तक हमने ये जो बताया, ये तो इसका पोर्शन फर्स्ट है, भाग पहला है, जो आपके लिए सावधानी का है। अब शुरू में हमने कहा कि 3 वरदान, 3 माह तक वरदान, यानी 3 महीने तक देवगुरु बृहस्पति वरदान साबित होंगे। कैसे होंगे हम आपको अब बता रहे हैं जी। देखिए कि जो है स्थिति बदलेगी आपके 25 दिसंबर 2025 को, क्षमा करें 5 दिसंबर जी, ये स्थिति बनेगी 5 दिसंबर सन 2025 को, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन में आ जाएंगे।
मकर राशि के जात को देवगुरु बृहस्पति का अगर मिथुन में आना सही तरीके से होता और सामान्य अवस्था में होता, तब एक बार फिर से बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती मकर राशि के जात को जी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। अलग ये कि ये मिथुन में इनका छठे भाव में प्रवेश होगा वक्र अवस्था में। ये वक्र अवस्था का प्रवेश आपके लिए वरदान होगा। जरा ध्यान रखिए, सीधी अवस्था में अगर जुपिटर आपके देवगुरु बृहस्पति मिथुन में जाते हैं मकर राशि जात को तो बड़ी मुसीबतें खड़ी करते हैं। लेकिन वक्र अवस्था में जा रहे हैं मिथुन में, आपके 5 दिसंबर को जाएंगे, इसलिए ये वरदान साबित होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जिसे आप लोगों को समझना है। कारण क्या है, कारण समझिए। दरअसल जैसे छठा भाव है, मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है और इस भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वक्री अवस्था का मतलब होता है जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि से पहले वाले राशि का पहले वाले भाव का फल देते हैं। तो छठे भाव से पहला भाव होता है आपके 5वां भाव। 5वां भाव का फल देगा। अब ये पंचम भाव शुभ भाव है क्योंकि ये भाग्य भाव माना जाता है, शिक्षा, संतान, प्रेम का, यात्रा का भाव माना जाता है, भाग्य का भाव माना जाता है, भाग्य समकक्ष भाव। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 5 दिसंबर को मिथुन राशि में जाकर आपकी किस्मत जबरदस्त बढ़ाएंगे और ये दौर चलेगा लगभग 3 महीने तक। 11 मार्च 2024 तक मकर राशि के जात को देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वरदान साबित होंगे। किस तरह से 3 महीने तक वरदान होंगे और वर्ष 2026 की शुरुआती जो खूबसूरती है, कहते हैं कि बहुत खूबसूरत साल मिला, ये खूबसूरती बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देखिए कि वृषभ राशि पंचम भाव का फल देंगे लगभग 80% और अपना मौजूदा मिथुन राशि का फल सिर्फ 20% तक देता है ग्रह जब कोई वक्री अवस्था में होता है तब जी। अब देखें कि आपके मकर राशि जात को 5 दिसंबर के बाद के 3 महीने में देवगुरु बृहस्पति क्या देंगे, इसको समझिए, नोट कीजिए अच्छी तरह से। पहला यह कि आपका जो है 5 दिसंबर के बाद 3 महीने में रुका हुआ भाग्य फिर से एक्टिव होगा। मकर राशि जात को जो भाग्य में रुकावट आ जाएगी, ये बीच में जो 25 दिन आएंगे, इन 25 दिन में जो भाग्य में रुकावट आएगी, कुछ किस्मत साथ नहीं देगी, कुछ बनता हुआ काम थोड़ा बिगड़ सकता है और कुछ दिक्कतें आ सकती है। ये भाग्य रुक जाएगा, ये रुका हुआ भाग्य फिर से एक्टिव होगा आपके और ये होगा 5 दिसंबर को एक्टिव होगा और अगले 3 महीने तक पूरी तरह से एक्टिव बना रहेगा। तो इस तरह से भाग्य प्रबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और मकर राशि के वो लोग जिनके भाग्य का लाभ नहीं मिला है, भाग्य संबंधित शिकायतें हैं और उम्मीद करते हैं कि बृहस्पति जो है इनकी किस्मत बढ़ाए तो आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का अगर आशीर्वाद मिल जाता है, किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अगर मजबूत हैं तो उस इंसान को बड़े बड़े पद मिलते हैं, बड़े बड़े लाभ दिलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो मकर राशि जात को आपकी किस्मत एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगी। जिन्हें ये शिकायत है कि किस्मत फिलहाल रुक गई है, रुकी हुई किस्मत आपके 5 दिसंबर के बाद बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, फिर से सक्रिय हो जाएगी और आपको भाग्य से संबंधित कार्य मिलेंगे। भाग्य से संबंधित कार्य क्या होते हैं? भाग्य से संबंधित वो कार्य होते हैं जिनमें या तो हम उम्मीद नहीं करते हैं और बिना उम्मीद के कोई बड़ा लाभ हो जाता है, तब मानते हैं भाग्य से, किस्मत से ऐसा हुआ है। या फिर हम थोड़ी मेहनत करते हैं और बड़ा लाभ हो जाता है, तब भी कहते हैं कि ये किस्मत के बल पर ऐसा हुआ है। तो मकर राशि जात को ये भाग्य के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इन सब का आपको अनुभव होगा 3 महीने के अंदर जी। दूसरा, आपको जो है 5 दिसंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे, बच्चों की शिक्षा से संबंधित आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अगर आपको टेंशन है, बच्चे चाहे छोटे हो चाहे आपके बच्चे बड़े हो जी, पंचम भाव का फल देंगे देवगुरु बृहस्पति। वक्र अवस्था में रहते हुए 80% फल तो पंचम भाव का देंगे। तो आपके बच्चों की जो शिक्षा है उसमें काफ़ी सुधार होगा। इसी दौरान जो हैं देखिए आपके ये महीने रहेंगे 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2024 तक। तो आपके बच्चे अगर मान लीजिए सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उनके पेपर अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा से संबंधित ग्रह भी माना जाता है। और ये जो हैं पंचम में बैठकर आपके लिए अत्यंत पंचम का फल देते हुए
वक्री अवस्था में आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो बच्चों से संबंधित आपकी कोई पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें आपकी सॉल्व हो जाएगी। बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करवाना चाह रहे, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन मन में तय कर लिया है कि बच्चों को कोचिंग करवाएंगे ताकि कंपटीशन देंगे तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा तय कर लिया है, फाइनल डिसीजन है, तो देवगुरु बृहस्पति अवश्य आपकी मदद करेंगे। आपके जो हैं आपके हाथ में धन आ जाएगा और किसी न किसी रूप में आप जो हैं अच्छी उनको कोचिंग, इनका गाइडेंस, उनको मार्गदर्शन दिलवा देंगे अपने बच्चों को। इस तरह से आपके लिए रहेगा। और साथ में जो हैं बच्चों के नौकरी की खुशखबरी पे आपको मिल सकती हैं। आपके बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, 3 4 5 साल से सोच रहे हैं कि क्या पता इनको सफलता मिले, नहीं मिले तो फिर क्या दूसरा धंधा करेंगे। ऐसा दिन भर टेंशन रहता है, वो टेंशन आपका दूर हो जाएगा और क्लियर पोजीशन बनेगी। और उम्मीद तो यही है कि बच्चों के आपके कोई सरकारी नौकरी से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल जाएंगी। ये आपको मिलेगी 5 दिसंबर के बाद के 3 महीने तक। जी, ये दौर चलेगा। उस समय आपकी खुद की एजुकेशन, अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी, एमफिल या कोई बड़ी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कोई डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी जो है लाभ की स्थिति रहेगी। तो ये दूसरा वरदान आपको मिलेगा बृहस्पति का। तीसरा वरदान, प्रशिक्षित बेरोजगारों को जो है मनपसंद का रोजगार मिल जाएगा। ऐसे बेरोजगार हैं जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, यानी जिन्होंने अच्छे डिप्लोमे किए हैं, डिग्री कोर्सेज कर लिए हैं, लेकिन उनके अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप उनको कार्य नहीं मिलता है। जैसे एमबीए कर लिया है, एलएलबी कर लिए, एमबीबीएस कर लिए हैं, आप लोगों ने आईआईटी की हैं, तो इस तरह से ये हायर प्रोफेशनल डिप्लोमास आपने डिग्रियाँ ले तो ली हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको इनके अनुरूप कोई कार्य नहीं मिल रहा है। तो मकर राशि जात को इसमें आपके लिए चांसेस बनते हैं कि आप जो हैं प्रयास कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको अपनी पसंद के कार्य मिल जाएंगे। जी, कई सारे चांसेस आपके सामने आएंगे, पूरा फ़ायदा उठाना है। आजकल देखिए ऑनलाइन ऑप्शंस काफ़ी आते हैं, उनको देखिए, कीजिए और उनमें जो हैं जैसा उनका प्रोसीजर होता है उनको फॉलो कीजिए और उस चांस का आप फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा ऑफलाइन भी कोशिश कीजिए। कभी कभी लोग ऑनलाइन करने के चक्कर में ऑफलाइन पर ध्यान ही नहीं देते। आजकल अखबार भी बहुत कम पढ़ते हैं लोग। देखिए न्यूज़पेपर में भी ये आपके जॉब के अवसर आते रहते हैं, उन अवसरों का पूरा फ़ायदा उठाइए। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों को हम कहना चाहते हैं, आपके जो अच्छा कोई इसमें आपको मनपसंद का रोज़गार मिल जाएगा। हालांकि ये जो डिप्लोमा लेते हैं पूरी तरह से एकदम तो बेरोजगार नहीं होते हैं, ये छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन मन नहीं मानता इनका। बड़ी डिग्री ली, कहाँ तो एक आईआईटी की डिग्री ली और कहाँ जो हैं एक हायर टेक्नोलॉजी का काम उनको करना था, और कहाँ वो कहीं साइकिल के पंक्चर निकाल रहे हैं। तो एक बड़ा अजीब सा लगता है, खुद को लगता है कि ये क्या आईआईटी करके यहाँ साइकिलों की दुकान पर बैठे हैं, तो खुद को ही लगता है। तो मकर राशि के जात को आप लोगों के जो हैं मनपसंद का जो है रोजगार आपको मिलने का योग है। जी, सबको हैं आपके जो प्रोफेशनल डिप्लोमा ले लिए हैं, आप लोगों ने प्रोफेशनल डिग्रियाँ ले ली हैं और क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, लेकिन अपना मनपसंद का नहीं है, रोजगार तो मिल जाएगा। महिला पुरुष सभी को लाभ है। जी, चौथे नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को, बहुत महत्वपूर्ण, जिसका इंतजार मकर राशि के जातक भी कर रहे थे। क्योंकि देखिए 14 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकल गए थे, मिथुन में पहुंचे थे, प्रेम पीछे रह गया था। मकर राशि के जात को प्रेम के भाव से बृहस्पति निकल गए थे और उस समय हम लोगों ने आपको ये कहा था कि बृहस्पति अब प्रेम के मामलों में ज़्यादा मदद नहीं करेंगे, लेकिन पुनः स्थिति एक बार फिर से आपके पक्ष में फेवर में होती हुई दिखेगी। 5 दिसंबर 2025 के बाद वृश्चिक राशि का ही फल देंगे, तो नया प्रेम मिलेगा मकर राशि के जात को, और ये आपके आने वाले उसके बाद के 3 महीने तक आपको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे मकर राशि के लोग जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, ऐसे मकर राशि के लोग जिनके जीवन में प्रेमी या प्रेमिका थी लेकिन धोखा देकर भाग गए, वो कोई बात नहीं, मकर के साथ ऐसे धोखे होते हैं और प्रेम में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। मकर राशि, प्रेम आपके बगैर नहीं रह सकता और आपके प्रेम के बगैर नहीं रह सकते। प्रेम आएगा, जरूर आएगा के सबके नया प्रेम। बृहस्पति आपका पूरा आशीर्वाद रखेंगे आप लोगों पर और नया प्रेम मिलेगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। साथ में जो है पुराने लव अफेयर्स का लंबा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। मकर राशि के साथ को पुराना लव अफेयर्स है जिसके बारे में कोई टेंशन था, लव अफेयर्स था, कुछ ऑब्जेक्शनल फ़ोटो खींचवा लिए थे, वीडियोग्राफी करवा ली थी दोनों ने, लेकिन अब टेंशन है कहीं ब्लैकमेल नहीं करे, ऐसा कुछ टेंशन है, वो टेंशन
देवगुरु बृहस्पति आपका समाप्त कर देंगे। और कोई भी ऐसा प्रूफ, ऐसा इलीगल प्रूफ, ऑब्जेक्शनल मैटर अगर होगा तो वो नष्ट कर दिया जाएगा और इस तरह से आपका एक बड़ा टेंशन खत्म होगा। तो देखिए कि ये लव अफेयर जितने मीठे लगते हैं, और टेक्नोलॉजी, लव अफेयर में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय बहुत खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत फ़ोटो, खूबसूरत वीडियो। लेकिन ये जब रिश्ते टूटते हैं तो इन्हीं के जरिए ब्लैकमेल भी होते हैं। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखना चाहिए, आप किसी से कितना भी प्रेम करें, इसकी एक हद होती है, सीमा होती है, और टेक्नोलॉजी को कम से कम इस्तेमाल करें लव अफेयर्स में, क्योंकि प्रेम कभी भी टूट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिलहाल तो देवगुरु बृहस्पति, किसी का अगर ऐसा टेंशन है, बड़ा टेंशन, बार बार वो पुरानी बातें दिमाग मारे कि कहीं ब्लैकमेल नहीं करे, जिंदगी खराब नहीं हो जाए, आपका ये टेंशन दूर हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से टेंशन निकल जाएगा दिमाग से जी। 5वें नंबर पर देखिए कि देवगुरु बृहस्पति संतान से रिश्ते सुधारेंगे, ये भी आपके पंचम भाव के फल देंगे। तो संतान का रिश्ता सुधरेगा, संतान के साथ मकर राशि जात को आपके विवाद बन जाते हैं। हालांकि संतान को दूसरे लोग बहका देते हैं आपके खिलाफ, इसलिए संतान आपके खिलाफ होती है। यदि संतान को कहे कि तुम्हारे पापा या मम्मी गलत क्यों है, तुम पापा और मम्मी को बुरा क्यों कहते, तो यूँ नहीं कहेंगे कि ये इस कारण से बुरे, कहते हैं कि मेरे चाचा ऐसे ही कह रहे हैं कि ये बुरे हैं, या कहेंगे मेरे ताऊजी कहते हैं मेरे पापा मम्मी बुरे हैं। यानी कि ये होता है मकर राशि के संतान जी, आपके बारे में ये लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपके बच्चों को बहकाते हैं कि ये तुम्हारे पापा तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं, काम में ही लगे रहते हैं, और इस तरह से हजार बातें बनाते हैं। तो मकर के ये भी एक चिंता, टेंशन हो ही जाती है। और कभी कभी बड़ी संतान भी बहकावे में आ जाते हैं। अब मान लीजिए 8-10 साल के बच्चे तो चलिए ऐसी बातों में आ जाते हैं, अब आपके 25-30 साल के बेटे बेटियां हैं और शादीशुदा हैं, वो भी बहकावे में आते हैं, तब मकर को और टेंशन होता है। लेकिन फिर भी मकर राशि जात को संतान तो आपके आती है, आपके 35 साल तक तो संतान, 35 साल तक की संतान दो लोगों के बहकावे में आई जाएगी, उसके बाद फिर आपकी संतान दूसरों के बहकावे में नहीं आती, फिर आपको समझने लगती है और फिर ये लोग बच्चे फिर से आपसे जुड़ने लग जाते हैं। लेकिन तब तक ये असर रहता है। देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे समझिए, आपके जो संतान से रिश्ते सुधरेंगे, मकर राशि के जात को कोई टेंशन है, विवाद है, सुलझ जाएगा। और कोई ऐसा प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, प्रॉपर्टी पार्टीशन करना है कुछ, या खेत का या कंपनी का, कारखाने का, इंडस्ट्री का कोई पार्टीशन का मैटर, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 6ठे नंबर पर यात्राएं लाभकारी रहेंगी मकर राशि के जात को आप लोगों के लिए। विदेश यात्रा से धन प्राप्ति का योग है। तो ये देखिए कि आपके 5 दिसंबर के बाद के जो 3 महीने रहेंगे 11 मार्च तक, तो उस दौरान आप लोगों के लिए 5 दिसंबर के 11 मार्च के दौरान यात्राएं आपके लाभकारी रहेगी, अत्यंत लाभकारी रहेगी। दूर की यात्राएं बहुत ज़्यादा लाभ करेंगी। विदेश यात्रा से धन प्राप्ति का योग भी आप लोगों के लिए होने का है। तो विदेश यात्रा से धन प्राप्त होगा, विदेश से धन प्राप्त होगा। विदेश से धन प्राप्त होने का मतलब है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, वो चैनल आपके मोनेटाइज्ड हो जाएंगे। और ये जो मोनेटाइजेशन होने के बाद जो धन प्राप्त होता है वो विदेश से ही धन आता है। और इस तरह से मकर राशि जात को आपको इस दृष्टि से भी लाभ होगा। कई दृष्टियों से आपके लिए यात्राएं शुभ हैं, परीक्षा की यात्रा शुभ है, परीक्षा कंपटीशन देंगे आप लोग। इस दौरान 3 महीने तक यात्राएं शुभ रहेंगी और जो परीक्षाएं देंगे उनके परिणाम भी आपके अनुकूल आने की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और 7वें नंबर पर बहुत इम्पोर्टेंट, पूर्व जन्म के पाप कटेंगे मकर राशि के जात को और एकदम जो है नया जीवन का निर्माण होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि जो हैं आपके पूर्व जन्म के पाप किसी ने किए हैं और अभी तक वो कटे नहीं हैं और जीवन में अब भी परेशानी है, आपकी आयु काफ़ी हो गई है और फिर भी आप देख रहे हैं किस्मत खुल नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके कुछ एक मकर राशि जातकों के इन 3 महीने में आपके पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। और जिस वक्त, जिस सेकंड, जिस घड़ी पाप करता है उसी समय एक बड़ी घटना होती है और वो संकेत करते कि पूर्व जन्म के पाप कट गए, यानी अचानक चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से जो हैं मकर राशि के जात को आपके किसी के जीवन में होगा और जीवन में जो हैं एकदम तब्दीली आ जाएगी और एकदम जो हैं बदलाव आ जाएगा जी।
तो अब ये तो आपके हमने कहा कि 3 महीने तक आपके लिए वरदान बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति शुरू के 25 दिन थोड़ा सावधान संभल कर रहना है गुप्त शत्रु से। अब देखिए एक सावधानी और रखनी जो उन 3 महीने में रखनी है, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो 80% फल तो पहले वाली राशि का देता है, लेकिन 20% फल उसी राशि का देता है जिस राशि में वो होंगे। तो आपके उस समय बृहस्पति मिथुन में ही होंगे, छठे भाव में होंगे, तो छठे भाव का थोड़ा असर भी पड़ेगा। प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी खरीद में कोई धोखाधड़ी हो सकती है, जरा ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी की खरीद करें, सही लोगों को बीच में रखें, विश्वसनीय लोगों से प्रॉपर्टी खरीदें, अन्यथा धोखाधड़ी हो सकती है। ये धोखाधड़ी इस रूप में हो सकती है, मान लीजिए किसी सोसाइटी ने प्लॉट किसी दूसरे को बेचा, फर्जी कागजात बनाकर आपको बेचने का धोखा कर सकते हैं। बाद में ये मामला सामने आ जाएगा और आपका पट्टा, आपका जो खरीदारी का जो करार है वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो किसी को बेचा जा चुका है प्लॉट। तो इसी तरह की धोखाधड़ियाँ कई रूप हैं आजकल प्रॉपर्टी में, ऐसे 1000 धोखे होते हैं। संभलना है तो क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीदने बहुत ही जानकार विश्वसनीय व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर है, जिन पर आपका भरोसा है, जिनको आप ठीक तरह से जानते हैं और जिसके बारे में लोग भी अच्छा बता रहे हैं और जिनसे कुछ लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं जी, ऐसा प्रॉपर्टी डीलर ढूंढना है और उस पर भरोसा करके आपको जो है प्रॉपर्टी खरीदने कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा जो है धोखे की संभावना बनेगी, थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए उपाय बताते हैं। मकर राशि के जातकों जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है वो भी उपाय कर सकते हैं और बाकी आप सभी उपाय कर सकते हैं। देखिए कि जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, देवगुरु बृहस्पति शुभ होते हैं उससे। बुजुर्गों का आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है, देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं उससे जी। तो इस तरह से जो हैं ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं और आपके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, ज़्यादा खुशहाली लाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 3 महीने तक जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।